आज हम लोग है ना सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लिखने जा रहे हैं सेकेंड रोमन लेटर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि एराइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है। ठीक है, तो उसका आंसर के लिए हम लोग को रेजोनेंस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एराइल हैलाइड्स अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ठीक, तो रेजोनेंस बनाते हैं। रेजोनेंस तो न्यूक्लियोफिलिक में भी बताए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डबल बॉन्ड आ गया, प्लस चार्ज, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, फिर बॉन्ड यहाँ और यहाँ था, ये यहाँ गया, ये उठ के यहाँ गया, डबल बॉन्ड, बॉन्ड अपना जगह चेंज कर लिया। बॉन्ड यहाँ यहाँ और यहाँ था, देखो बॉन्ड जगह चेंज कर लिया। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना? 5। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। ठीक है, तो वो कहाँ अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा। तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा मिल रहा है? ऑर्थो और पारा पोजिशन पे, ऑर्थो पारा ऑर्थो। ठीक है, तो हम लोग क्या इसका आंसर लिखेंगे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3 and 4 electron density is high at ortho and para position, so electrophile attacks on ortho and para position। ये आंसर हो गया। देखो, एराइल हैलाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके लिए हम लोग रेजोनेंस बना लेंगे। ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, तो कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब चलो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एराइल हैलाइड और बेंजीन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के? कौन ज़्यादा शो करता है? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, as compared to benzene। रीज़न जानती हो, दिस इज ड्यू टू halogen atom because of its electron withdrawing inductive effect
इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग, एट बेंजीन रिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू बेंजीन। रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू हैलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग। हैलोजन एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण वो कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बेंजीन। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसमें फर्स्ट है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन, ठीक। देखो जरा, क्लोरोबेंजीन लिए, ठीक है, Cl2 लिए, एरो के ऊपर FeCl3 ले सकते हो या एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हो, जो मन है, एनहाइड्रस AlCl3। ये देखो क्लोरीन को पोलराइज करता है, एक Cl को प्लस एक Cl को माइनस। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है प्लस चार्ज वाला, उसमें EM वर्ड लग जाता है, तो इसका नाम Cl प्लस को क्लोरोनियम आयन बोलेंगे और Cl माइनस को क्लोराइड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल का कहाँ अटैक होगा? ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। ऑर्गेनिक में बैलेंस नहीं करते हैं, तो देखो एक क्लोरीन कहाँ गया? ऑर्थो पे गया, और एक क्लोरीन कहाँ गया? पारा पे गया, ठीक है। यहाँ से जो H निकला वो HCl बन के निकल गया, ठीक है। ये तुम्हारा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो प्रोडक्ट जो है ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। हो गया हैलोजनेशन। अब चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे नाइट्रेशन। सेकेंड लिख रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए क्या चाहिए? कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4। क्लोरोबेंजीन प्लस कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 हीट, ठीक। इन लोग मिलकर नाइट्रोनियम आयन देते हैं। क्या देता है? नाइट्रोनियम आयन। ये 11th में ना इसका मैकेनिज्म था, पर हम यहाँ थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखो HNO2 जो है ना, इसको ऐसे लिखें, HNO3 को ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो इनके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और H2SO4 H प्लस और HSO4 माइनस दिया, तो H और OH मिलकर क्या दे दिया? वाटर। और यहाँ से क्या बना? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? H फिर वापस HSO4 के पास जाएगा, तो H2SO4 अपना काम खत्म करके निकल गया, ठीक है ना। तो देखो, तो एक NO2 कहाँ अटैक किया? ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरा कहाँ अटैक किया? पारा पोजीशन पे। क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-क्लोरो-2 नाइट्रोबेंजीन और इसका 1-क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन। ये माइनर प्रोडक्ट और वो क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ, सल्फोनेशन। ये पार्ट को थोड़ा देख लेना अच्छे से। सल्फोनेशन, ठीक है। देखो क्लोरोबेंजीन लिए, कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 हीट किए, ये सल्फोनियम आयन देता है SO3, ठीक है। रेजोनेंस के कारण S पे प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये भी हम लोग 11th में पढ़े हैं। तो SO3 का अटैक होगा, यहाँ क्या है? SO3 और H था, और यहाँ पे एक ऑर्थो पे और एक पारा पे, ठीक। नेमिंग यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये में है, तो प्रिंसिपल है ये, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो क्या नेमिंग हो जाएगा? 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और इसका क्या हो जाएगा? 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ये माइनर प्रोडक्ट और वो क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हो गया ये 4th, फ्रीडल क्राफ्ट
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक, क्लोरोबेंजीन लिए प्लस CH3Cl, एरो के ऊपर एनहाइड्रस AlCl3, इसको पोलराइज कर दिया, CH3 को प्लस और Cl माइनस। ये इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 प्लस, कमी है तो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। ठीक है, तो देखो एक ऑर्थो पे गया और एक पारा पे गया, ये 1 और 2, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोटोलुईन, और ये हो जाएगा 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-क्लोरोटोलुईन। माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, अब लास्ट तो इलेक्ट्रोफिलिक तुम्हारा हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाई, ठीक है ना, एसाइलेशन। देखो क्लोरोबेंजीन लिए प्लस CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3। ठीक, ये क्या है, प्लस और ये माइनस, पोलराइज किया। अब इसका अटैक क्या होगा, एक ऑर्थो पे जाएगा और दूसरा कहाँ जाएगा, पारा पे। तो देखो COCH3 लगा दिए प्लस, फिर एक कहाँ गया, पारा पोजीशन पे। बेंजीन के ऊपर COCH3 को बोलते हैं एसिटोफिनॉल। ठीक है ना, ये नाम ज़्यादा पॉपुलर है इसका। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 और 2-क्लोरो एसिटोफिनॉल, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, 4-क्लोरो एसिटोफिनॉल। ये माइनर प्रोडक्ट और वो मेजर प्रोडक्ट हो गया। पढ़ लिया हम लोग क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सिंपल, रेजोनेंस बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा था, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ज़्यादा था, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। ये 4 टाइप्स का, हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब थर्ड रोमन लेटर, रिएक्शन विथ मेटल्स। चलो थर्ड रोमन लेटर दे रहे हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। जैसे हैलोइड केस में पढ़े थे ना, एक मैग्नीशियम के साथ और एक सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, ठीक है ना, और सोडियम के साथ वुर्ज रिएक्शन था। ठीक, तो इसमें भी पढ़ेंगे, ए दे रहे हैं विथ मैग्नीशियम। ठीक, ब्रोमोबेंजीन लिए प्लस मैग्नीशियम, एरो के ऊपर ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा, वो RMgX बना था ना उसमें, तो बेंजीन के ऊपर MgBr, वहाँ एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड था। ठीक है, तो यहाँ बेंजीन साइड चेन में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल। तो क्या नाम हो गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये नाम याद रखना। NCERT बैक क्वेश्चन भी, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, चलो एक और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे फ्लोरोबेंजीन के साथ। ये NCERT में नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा जान लो। और ये मैग्नीशियम ना, बस सॉल्वेंट चेंज हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा बेंजीन के ऊपर MgCl, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, अब हम लोग सोडियम के साथ देखते हैं, बी विथ सोडियम। साइंटिस्ट आ गए, पहले है फिटिक रिएक्शन। नेम रिएक्शन है तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिंपल। देखो वो ऊर्ज 2 RX लिए थे ना, ये 2 मॉलिक्यूल देखो, क्लोरोबेंजीन ले लिए, 2 Na ले लिए, और एरो के ऊपर क्या ले लिए, ड्राई ईथर ले लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ RR बना था, तो यहाँ देखो ये कंबाइन हो गया, और प्लस क्या निकल गया, 2NaCl। इसको बाइफिनाइल भी बोलते हैं और डाइफिनाइल भी बोलते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड आ जाओ, जब दोनों मिल गए, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें तो और दिमाग काम करेगा कि हाँ क्या हुआ होगा। ऊर्ज तो एरोमेटिक लिए थे
और फिटिक वाला क्या था, ऊर्ज एलिफेटिक लिए थे और फिटिक एरोमेटिक लिए थे, तो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन ऐसे याद रखना, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं CH3Cl प्लस फिटिक क्या था ऐसे क्लोरोबेंजीन, है ना, प्लस क्या हो जाएगा Na और एरो के ऊपर क्या हो गया ड्राई ईथर, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन के ऊपर क्या आ गया CH3 और प्लस क्या निकल गया 2NaCl। तो ध्यान से जरा सा ये वाला रिएक्शन भी देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में देखो तो ऊर्ज एल्काइल हैलाइड फिटिक एराइल हैलाइड, 2 सोडियम ड्राई ईथर आपस में ये कंबाइन किया NaCl निकल गया। तो ये 2 साइंटिस्ट थे कौन, ऊर्ज फिटिक, तो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। सी हम कर रहे हैं विथ कॉपर पाउडर, ये NCERT में नहीं है, एक्स्ट्रा कॉपर पाउडर, वहाँ कोई भी एराइल हैलाइड था, पर यहाँ पे जो है वो आयोडोबेंजीन है स्पेसिफिक, ठीक है, याद रखना। ये 2 मॉलिक्यूल आयोडोबेंजीन लिए थे, ठीक है, और कॉपर पाउडर, तो क्या हो गया होगा खुद ही बता दोगे क्या हुआ, वो 2 मॉलिक्यूल है तो बाइफिनाइल और प्लस क्या निकल गया होगा CuI2, ठीक। तो ये हम लोग पढ़ लिए रिएक्शन विथ मेटल्स, किसके साथ पढ़े, विथ मैग्नीशियम विथ सोडियम और कॉपर पाउडर। अब लास्ट हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन तो तुम लोग जानते हो ना, हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। तो देखो रिडक्शन लिख रहे हैं, बहुत सिंपल है, क्लोरोबेंजीन लिए, निकल अल्युमिनियम का एलॉय है, निकल अल्युमिनियम का क्या है एलॉय, एल्कली में डाला हुआ NaOH में, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन देता है। तो नेसेंट हाइड्रोजन दिया पता ही है, HCl निकल गया और एक H यहाँ आ गया, तो यहाँ देखो ये बेंजीन बन गया और HCl निकल गया। हम लोग क्लोरोबेंजीन से क्या बना लिए, बेंजीन बना लिए। रिडक्शन हाइड्रोजन का ऐड होना। तो हो गया ये मेरा चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एनीस। NCERT के लास्ट में शॉर्ट नोट्स है, तो बहुत सिंपल है, आयोडोफॉर्म का यूज़, क्लोरोफॉर्म का यूज़ और हार्मफुल इफेक्ट DDT फ्रियॉन्स, ठीक। तो ठीक है, अब इसको अच्छे से पढ़ लेना है।